नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों की। ये सिर्फ खूबसूरत परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आज हम इन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को समझेंगे और उन्हें याद करने के तरीके भी जानेंगे। 8 अलग-अलग डांस, इतने सारे राज्य, कलाकार और उनकी खासियतें। मानना पड़ेगा एग्जाम के लिए ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर फिक्र मत कीजिए, हमारे पास कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स हैं जिनसे ये सब कुछ आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर अलग-अलग इलाकों के डांस को समझेंगे और साथ ही कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में कदम रखते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। ये हमारी मजबूत नींव होगी। देखिए, शास्त्रीय और लोक नृत्य में एक बहुत बड़ा फर्क है। शास्त्रीय नृत्य मतलब इसमें नियम होते हैं, एक अनुशासन होता है जो पारंपरिक रूप से मंदिरों में होता था। वहीं लोक नृत्य वो एकदम दिल से होता है, त्योहारों और खुशी के मौकों पर बिना किसी सख्त नियम के। अच्छा, ये बात जानकर हैरानी होती है कि इन डांस फॉर्म्स के नियम हजारों साल पुराने ग्रंथों से आते हैं। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन हमारा कल्चरल मंत्रालय 9वें डांस छाओ को भी मान्यता देता है। ये कंफ्यूजन अक्सर सवालों में आता है। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं दक्षिण भारत से और वहाँ के 2 सबसे शानदार डांस फॉर्म्स को देखते हैं। भरतनाट्यम। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार है, भाव, राग और ताल। तमिलनाडु से निकला ये डांस फॉर्म आग के तत्व से जुड़ा है, शायद इसीलिए इसमें इतनी जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति महसूस होती है। और अब देखिए कलाकारों के नाम याद करने की एक कमाल की ट्रिक। बस एक छोटी सी कहानी याद रखिए। भारत के अलाम से रुक्मिणी देवी का पदम, मीनाक्षी के सारे भाइयों के बाल, कृष्ण की लीला का धन सो गया। हर शब्द एक कलाकार का नाम है ना, आसान। अगला है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर है। इसका तत्व है पृथ्वी यानी जमीन से जुड़ा हुआ, और इसकी सबसे अनोखी पहचान पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करना। सोचिए कितना संतुलन और अभ्यास चाहिए होता होगा इसके लिए। कुचिपुड़ी के लिए भी एक कहानी वाली ट्रिक है और एक बोनस टिप भी। कहानी है, सत्यम, लक्ष्मी और सत्यनारायण ने सुंदर शोभा के लिए कच्ची पूड़ी बनाई। और एक शॉर्टकट, अगर किसी कलाकार का सरनेम रेड्डी है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। ये एग्जाम में टक्का नृत्य। इसका तत्व है हवा, और इसके लहराते हुए कोमल मूवमेंट्स को देखकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन प्रतिभाशाली कलाकारों के नाम याद रखने के लिए बस ये एक लाइन का मंत्र याद कर लीजिए, मोहिनी, गोपी, कन, सुना, जय, राधा, कृष्ण, अम्मा, सारे नाम एक साथ। और अब है कथकली। ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एक पूरा डांस ड्रामा है। कथा मतलब कहानी और कली मतलब खेल। इसका भारी भरकम मेकअप और कॉस्ट्यूम इसकी पहचान है, और इसकी ऊर्जा सीधी मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से आती है। चलिए अब उत्तर और पूर्वी भारत का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की कहानियां और मूर्तियां डांस में कैसे जिंदा होती हैं। कथक, इसका नाम ही कथा शब्द से बना है, यानी कहानी सुनाने वाला। इसकी तेज चक्कर, पैरों की थिरकन और चेहरे के भाव सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। इसके 3 बड़े स्कूल हैं जिन्हें घराना कहते हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। कथक के महान कलाकारों को याद रखने की ये ट्रिक बहुत काम की है। बस ये शब्द ध्यान में रखिए, महाराज, नारायण, देवी, प्रसाद, विद्या, लखपति और मंगल। आपको सारे बड़े नाम याद आ जाएंगे। अब देखिए ओडिसी, जो ओडिशा से है। इसका तत्व है पानी, इसीलिए इसमें एक खास तरह का बहाव और कोमलता है। इसे अक्सर गति में मूर्तिकला या स्कल्पचर इन मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी त्रिभंग जैसी मुद्राएं मंदिरों की मूर्तियों की याद दिलाती हैं। ओडिसी कलाकारों को याद रखने के लिए 2 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, महापात्रा या मोहंती सरनेम पर ध्यान दें, और दूसरा है एक कहानी जो आपको सारे नाम याद करा देगी। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत और वहाँ के 2 बेहद सुंदर डांस फॉर्म्स को जानते हैं। मणिपुरी डांस पूरी तरह से भक्ति को समर्पित है, खासतौर पर राधा और कृष्ण की रासलीला को। इसके मूवमेंट्स बहुत ही कोमल और मधुर होते हैं, जो एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना देते हैं। और आखिर में है सत्रिया, असम से। ये हमारी क्लासिकल डांस लिस्ट में सबसे नया एडिशन है, जिसे साल 2000 में मान्यता मिली। ये एक जीती जाती परंपरा है जो सदियों से असम के मठों यानी सत्रों में संजो कर रखी गई है। चलिए एग्जाम से पहले एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। नटवरी डांस स्टाइल कथक, ठुमरी संगीत कथक से जुड़ा है, अंकिया नाट थिएटर सत्रिया, राधा कृष्ण की रासलीला मणिपुरी, मार्शल आर्ट से प्रेरित डांस कथकली, और मोहिनी का नृत्य बिल्कुल सही, मोहिनी अट्टम। ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। तो अब जब आपके पास इन सभी अद्भुत डांस फॉर्म्स को समझने और याद रखने के सारे तरीके हैं, तो आप सबसे पहले किस नृत्य की दुनिया में और गहराई से उतरना चाहेंगे?